दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का कदम रखना मना हो जाता है, जहां रात होते ही ना पंछी उड़ते हैं ना ही बंदरों का शोर सुनाई देता है, और जहां यह विश्वास किया जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं आकर रास रचते हैं। दोस्तों, यह जगह है वृंदावन का निधिवन, एक ऐसा स्थल जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। हर रोज जैसे ही सूर्यास्त होता है, निधिवन के सभी मंदिर और बगीचे के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ना कोई पुजारी, ना कोई साधु, ना ही कोई भक्त वहां रुक सकता है। लोगों का मानना है कि यदि कोई रुकने की कोशिश करे तो वह या तो अपनी समझ खो देता है या फिर वह जीवित नहीं बचता। यहाँ तक कि शाम ढलते ही पक्षी भी उड़कर दूर चले जाते हैं और बंदर भी कहीं नजर नहीं आते। मान्यता यह है कि रात को स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ यहाँ रास रचने आते हैं। जिसने भी इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने की कोशिश की वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी सका। आइए महारास के पीछे का रहस्य जानते हैं। भागवत पुराण में आता है कि एक बार पूर्णिमा की चांदनी रात में जब वातावरण अत्यंत सुहावना था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी, यमुना का जल शांति जैसे चमक रहा था और चारों ओर चंदन और पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजानी शुरू की। उस बांसुरी की संगीत साधारण संगीत नहीं थी, बल्कि वह सीधे हृदय और आत्मा को बुलाने वाली पुकार थी। जिसने भी वह स्वर सुना उसका मन मोह लिया गया। वृंदावन की सभी गोपियां, चाहे वो घर का काम कर रही हो या चक्की पीस रही हो, चाहे परिवार की सेवा में लगी हो या अपने बच्चे को सुला रही हो, जैसे ही उन्होंने वह स्वर सुना सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। उनके लिए संसार का कोई और कर्तव्य उस समय महत्वपूर्ण नहीं था। उनका एक ही विश्वास था, कृष्ण ही हमारे जीवन के परम सत्य हैं। यह था उनका अटूट समर्पण और शुद्ध भक्ति। दोस्तों, जब गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने घर परिवार का धर्म निभाना चाहिए। लेकिन गोपियों का उत्तर था, हे कृष्ण, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म आप ही की भक्ति है। यह सुनकर कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां महारस रचाया। अब सवाल था, इतनी सारी गोपियां और एक ही कृष्ण, तो हर गोपी कैसे उनके साथ नृत्य कर सकती है? यही प्रकट हुई कृष्ण की दिव्य शक्ति। उन्होंने स्वयं को अनंत रूपों में प्रकट किया। हर गोपी को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके साथ हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं था, बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य मिलन था। हर गोपी को लगा कि उसके प्रेम की यात्रा पूरी हो गई है, क्योंकि उसके जीवन का परम सत्य श्री कृष्ण उसके साथ है। दोस्तों, महारस यह सिखाता है कि जब इंसान अपना अहंकार, स्वार्थ और मोह छोड़ दे, तब वो अपने असली स्वरूप परमात्मा से जुड़ सकता है। यह अवस्था ही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। इसलिए रासलीला को साधारण कथा या लोक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। निधिवन के पास राधा रानी का एक मंदिर है। रात को रात से पहले मंदिर में प्रसाद और श्रृंगार की थाली सजाई जाती है, लेकिन सुबह जब पुजारी दरवाजा खोलता है तो थाली खाली मिलता है। बिस्तर बिखरे रहते हैं और श्रृंगार का सामान इस्तेमाल हो चुका होता है। तो आखिर कौन खाता है प्रसाद? श्रृंगार कौन करता है? आज तक किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। यहाँ के पेड़ भी सामान्य नहीं है। हर पेड़ दो तनों में बटा हुआ है, जैसे कोई जोड़ी खड़ी हो। लोगों का मानना है कि रात को यही वृक्ष गोपियों का रूप ले लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास में शामिल हो जाते हैं। दिन में ये आपको साधारण पेड़ लगेंगे, लेकिन रात में ये जीवित हो उठते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार एक साधु ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए रात को निधिवन में रुकने की कोशिश की। सुबह जब लोग देखने आए तो वह पागल हो चुका था और सामान्य जीवन जीने लायक नहीं रहा। तभी से लेकर आज तक
कोई भी इंसान रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। भक्ति परंपरा में रासलीला का मतलब है जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वही परम आनंद है। निधिवन इसी दिव्य मिलन का जीवन प्रतीक है। निधिवन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वह रहस्य है जहां आस्था विज्ञान से बड़ी हो जाती है, जहां समय रुक जाता है और आज भी राधा कृष्ण अपनी अनंत लीला करते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि आज भी निधिवन में रास रचा जाता है? अगर हाँ तो दिल से बोलिए राधे राधे। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय और भक्ति से भरे किस्से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ युग यात्रा चैनल पर। अगले रहस्य में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।